सामान्यतः बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, जो ही पढ़ने बैठते हैं और ध्यान भंग होता है, जो ही पढ़ने बैठते हैं तभी घर की सारी समस्याएं हमें याद आती है। पढ़ने बैठते ही किताब की एक दो लाइन्स पढ़ते ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो काम अधूरा रह गया, जैसे वो काम अधूरा रह गया, अनावश्यक तनाव या पिछली बातें याद आने लग जाती है। तो पढ़ाई से जो मन है, वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। ऐसी समस्या अक्सर हर किसी के पास रहती है। उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने मेडिटेशन करके अपने ध्यान को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, उन लोगों को छोड़कर ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों के साथ में तो ये समस्या रहती है। फिर जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। तो ऐसी समस्याओं के बारे में मैं आज आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। जब तक आप पूरा सुनेंगे तब तक मैं आपको सारे उपाय बता चुका हूँगा। देखो क्या होता है कि जब कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस काम से ध्यान भंग हो रहा है, तो पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि आखिर कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करते हुए आपका ध्यान भंग हो रहा है। क्या आप जब पढ़ाई करते हैं जब ही आपका ध्यान भंग होता है, या आप खेलते हैं जब भी आपका ध्यान भंग हो जाता है, या आप मूवी देखते हैं, या कोई गेम खेलते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो काम आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वो काम करते हुए भी आपका ध्यान भंग हो रहा है। अगर ऐसा करते हुए भी आपका ध्यान भंग हो रहा है, तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई करें। या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज को मैं बड़े ध्यान से करना चाहता हूँ, जिस चीज में मैं पूरा कंसंट्रेशन लगाना चाहता हूँ, वहीं पर मेरा ध्यान भंग हो रहा है, तो इस चीज को आप आइडेंटिफाई करें कि पढ़ाई करते वक्त, और ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो हमेशा यही समस्या रहती है कि पढ़ाई करते वक्त ही ध्यान भंग होता है, और पढ़ाई करते वक्त ही उनको वो सारी चीजें याद आने लग जाती है कि वो अधूरा रह गया, वो काम पेंडिंग है, उसको फोन करना है, उसकी याद आ रही है, अभी तक उसका मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक उसका कॉल क्यों नहीं आया, वो मुझे कॉल करने वाली होगी, उससे बात करने का समय हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस उनके दिमाग में नए नए सवाल पैदा करती रहती है, दिमाग में घूमती रहती है। तो ऐसी सिचुएशंस बनी रहती हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि केवल पढ़ाई के साथ में आपका ध्यान भंग हो रहा है या किसी और के साथ में भी ध्यान भंग हो रहा है। यदि पढ़ाई के साथ में ही आपका ध्यान भंग हो रहा है, तो आप पढ़ने से पहले वो सारी चीज़ें कर लें जिससे कि आपका ध्यान भंग होने की संभावना है। और स्पेशली आज के बच्चों के अंदर मोबाइल की इतनी भयंकर लत लग चुकी है कि वो हर 5 मिनट में मोबाइल में चाहे कुछ मैसेज आया भी नहीं होगा तो भी वो क्लिक करके चेक करते हैं कि हाँ, कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, ओके। अरे भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है आपका? मोबाइल में ऐसा कौन सा मैसेज आपका आने वाला है? कौन आपको याद करने वाली है? कौन आपको याद करने वाला है? आप जो भी आपको ऐसा लगे तो उसको पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई में बैठने से पहले ही आप उसके पास बात कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए। आपको लगे कि यार पापा फ़ोन करने वाले होंगे, आपको पापा की चिंता लग रही हो, मम्मी की चिंता लग रही हो, या किसी लवर की चिंता लग रही हो, तो आप उनसे पहले बात कर लें। जब बात करके आपको संतुष्टि मिल जाए, फिर उसके बाद में पढ़ाई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि बात करने से ही 1-2 मिनट बात करने से संतुष्टि थोड़ी मिलती है। हम तो लंबी बात करते हैं। साथियों, लंबी बात यदि आप कर रहे हो, तो आपको संतुष्टि नहीं, आपको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि समय तो खराब होगा ही, लेकिन उस बात करने के कुछ अंश आपको दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बात कीजिए। दूसरी बात कि जब आप पढ़ने बैठें, तो पढ़ने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे आधा घंटा पढ़ना है या मुझे 1 घंटा पढ़ना है, और लंबा टाइम शेड्यूल तय नहीं करें। अक्सर क्या होता है कि पढ़ने से पहले ही वो पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं, सुबह 7 से 8 ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 8 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 10 से 12 ये सब्जेक्ट पढ़नी है। जब वो इतना लंबा टाइम का वो शेड्यूल बना लेते हैं, तो हम प्रैक्टिकली अगर सोचें तो इतना बड़ा शेड्यूल जो है वो फॉलो करना इतना आसान नहीं है।
तो अपने आप को रेस्ट का शेड्यूल भी देना चाहिए। जैसे ही आपने 50 मिनट पढ़ाई की और उसके बाद में 10 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया, या 55 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया। उस रेस्ट में ये नहीं है बाहर जाके घूमने लग गए, उस रेस्ट में यह है खड़े होकर आप टॉयलेट चले गए, आपने पानी पी लिया, खड़े होकर थोड़ा सा आंखों को बाहर घुमा कर ले आए। तो वो उस चीज से क्या है कि आपके अंदर एक तरोताजगी महसूस होती है, आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर लीजिए या सेम सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और एक ही सब्जेक्ट को यदि लंबे समय तक पढ़ते हैं तो भी फिर बोरियत होने लग जाती है। तो जब आपका शेड्यूल इस तरीके से रहेगा तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आप अच्छी तरीके से उसको मेमोराइज भी कर पाएंगे। अब ये आता है कि नहीं सर, हमको तो 50 मिनट तक भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे पढ़ें, हमें तो बोरिंग महसूस होने लग जाती है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता है। तो उस चीज़ के लिए आप पहले वो चीज़ पढ़ना शुरू करें, वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, वो उस सब्जेक्ट के वो पार्ट्स पढ़ना शुरू करें जहाँ पर आपका मन लगता है, जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है। जब आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहोगे, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते रहोगे, तो आपको धीरे धीरे पढ़ने का रूटीन बनता रहेगा और वो रूटीन के अंदर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाओगे। और जब आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैं इस सब्जेक्ट से बोर हो रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसका जो भी टॉपिक्स हैं, आप पहले टॉपिक से शुरू कर देते हैं और वो जब पहले टॉपिक से शुरू करते हैं तो वो बोरियत महसूस करते हैं। तो उसका पहले वो अंश पढ़ें आप जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जो उस सब्जेक्ट के प्रति आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ सकता हूँ। और इन बातों का ध्यान में रखें। और भी बहुत सारी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे हम मेमोरी पर लेकर आएंगे, लेकिन आप लगातार हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, वो देखते रहें। आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड करेंगे ये वीडियोस और निरंतर आप पढ़ते रहें। टाइम का ध्यान रखें कि आप जिस एज में हैं, जिस सिचुएशन में हैं और उस समय आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप किस गोल को लेकर चल रहे हैं, उस गोल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर थोड़ा-सा चिंता बनाए रखें हल्की-सी और उसको आगे लेकर आप बढ़ते रहें। उस गोल को हमेशा याद रखें और याद नहीं रहता है तो दीवार पे लिख कर चिपका दें कि मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर ये काम करना है। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। और अंत में सिर्फ इतना सा कि अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।